अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस सी। तो जनाब हमने बात की, अभी काफ़ी सारे बातें की कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या कंडीशन होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। बट हम एक अगर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। सही है। तो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो उसके अंदर हम एक रिएक्शन लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। producing ethyl acetate CH3COO C2H5 प्लस H2। तो बेटा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले रिएजेंट्स को मिक्स करेंगे, उनको कुछ टाइम प्रोवाइड करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से रिएक्ट कर सकें। रिएक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से एक स्मॉल सैंपल लेंगे। उस स्मॉल सैंपल में हम क्या मालूम करेंगे, उसके अंदर हम मालूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और कैसे मालूम करेंगे, हम इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट अ बेस, NOH ले लिया, कोई और डिफरेंट बेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। फिर कुछ टाइम और प्रोवाइड करेंगे उसको, उसके बाद दोबारा सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर अटेन हो चुका है। सही है। तो अब किसी भी रिएक्शन के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको डिटरमिन करेंगे, हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। तो अब जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है हम लिख देते हैं यहाँ पे इनिशियल मोल्स। देखें, अब आप डिफरेंट मोल्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल मोल्स ले लिए एसिटिक एसिड के, इनिशियल मोल्स ले लिए अल्कोहल के B, कोई भी अमाउंट है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 6, 7, 8, 9, सही है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर चूंकि अभी आप इनको रिएक्ट करवाने जा रहे हैं तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट, सो मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट एंड वाटर आर 0 at the initial stage. Then we will make a row about change in moles. अब देखिए यहाँ पर मोल्स कितने कंज्यूम होंगे हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता कि कितने कंज्यूम होंगे तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि जनाब ये X मोल कंज्यूम हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि ये X मोल कंज्यूम हो रहा है तो आपके पास इसकी कंजम्पशन क्या होगी, इसकी कंजम्पशन भी X होगी। वाई? बिकॉज 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। जो इनका स्टेशियोमेट्रिक रेशो होगा उसी के मुताबिक तमाम मोल्स की कंजम्पशन या प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 1:1 का रेशो है, सो यहाँ पर ये X ही कंज्यूम होगा। अब ये प्रोड्यूस कितना होगा, ये प्रोड्यूस भी X होगा। वाई? बिकॉज द स्टेशियोमेट्रिक रेशो इज़ 1:1 एंड वाटर भी कितना प्रोड्यूस होगा, X मोल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, वाई? क्योंकि यहाँ पर ये कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सही है। अब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर इनके मोल्स बच कितने का ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है बेटा, कि अगर आपको कुछ अमाउंट दी जाए, बिलफर्ज 100 रुपीज़ दिए गए हैं आपको, पेरेंट्स ने आपको दिए हैं, तो उसमें से 25 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए, तो बच कितने गए, आप क्या करेंगे, गिवन माइनस कंज्यूम, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो बच गए आपके पास। तो अब यहाँ पर ये इनिशियल A है, खर्च X हो चुका है, तो A माइनस X जो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर मौजूद है वो आपको बताएगा। सो
इक्विलिब्रियम मोल्स। Now this is A minus X, this is B minus X, ये प्लस एक्स ही रहेगा और ये भी प्लस एक्स ही रहेगा। सही है, 0 प्लस एक्स एक्स ही आएगा, 0 प्लस एक्स एक्स ही आएगा। सही है। अब यहाँ पर ये हम सिर्फ मोल्स की बात कर रहे थे, अब हम इनको कह लेते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको पता है मोल पर डीएम क्यूब होगा, मोल पर वॉल्यूम होगा, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सो A माइनस एक्स डिवाइड बाय V, B माइनस एक्स डिवाइड बाय V, x डिवाइडेड बाय V, x डिवाइडेड बाय V। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपको पता है कि Kc इज़ द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स CH3, COO, C2H5 and concentration of H2 divide by concentration of acetic acid CH3, COOH and C2H5OH। अब यहाँ पर CH3, COO, C2H5 की जगह आप पुट कर देंगे x/V, H2O की जगह भी x/V एंड यहाँ पर एसिटिक एसिड की जगह आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की जगह आ जाएगा A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V, यहाँ पर B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V। सही है। तो हम क्या कहते हैं, Kc इज इक्वल टू, इसकी जगह मुझे पुट करना है x/V। और वाटर की जगह भी x/V, यहाँ पर A माइनस x/V एंड यहाँ पर B माइनस x/V। अब आप देख सकते हैं कि ये V से B कैंसिल आउट हो रहे हैं। सही है। तो आपके पास क्या बचेगा, Kc इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो आपके पास आ गया है Kc डिटर्मिनेशन फॉर इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम। सही है। आपको बस x पता चल जाए कंज्यूम कितना होता है, ये कंज्यूम कितना होगा ये, तो आप यहाँ पर Kc की वैल्यू मालूम कर लेंगे। इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास अमूमन Kc की वैल्यू 4 आती है। सही है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और रिएक्शन की डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।